और थोड़ा हम इंडियन लोग हैं तो टाइम पे नहीं आने की एक जन्मजात बीमारी होती है हम सभी के अंदर। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आई होप कि काफ़ी लोग आ जाएंगे यहाँ पे। अभी भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि 2025 में जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है मिस्टर मिंट के अंतर्गत, वो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। पहला जिसमें सबसे बड़ी हमारी कम्युनिटी स्टेटमेंट के अंदर में है, और हम उसको इस साल बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। मिशन 1 करोड़ आप सभी लोगों को पता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं पैरेलली। आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट्समिंट के अंदर में एक शानदार लीग चल रहा है, और जिस टीम को स्पोर्ट्समिंट ऑन कर रही है उस लीग के अंतर्गत, वो अब तक का सबसे हाई स्कोर बना रहा है। एक भी मैच वो हारा नहीं है। तो मिस्टर मिंट के अंदर सिर्फ मुझे जो लगता है वो जीतने की आदत होती है, हर 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 चीज की। और हर सेक्टर में सभी को, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हों, चाहे स्टेप मिंट के यूजर हो, चाहे हमारे लीडर्स हों, सबको जीतने की आदत सी है, जो कि हमने 2024 में शायद कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया है कि इंडिया के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है तो वो स्टेटमेंट के अंतर्गत हुआ है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता है कि हम अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड ब्लॉकचेन, सबसे एडवांस फीचर का ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बहुत निकट भविष्य में। और कहीं ना कहीं उसका टेस्टनेट लाइव हो चुका है, उसकी स्टेकिंग प्रोजेक्ट भी लाइव हो चुकी है। जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-16 दिन से कि काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो एज अ वैलिडेटर अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डेलीगेट्स के रूप में उनके साथ जुड़ रहे हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं हम मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। बिकॉज कि आज के मीटिंग में जो हमारे साथ हैं आप सभी के मोस्ट फेवरेट मैनेजमेंट टीम के एक हमारे को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया जी हैं, जो आएंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी यूनिक बातें आज आपको फिर से रिमाइंड कराएंगे कि जो भी लोग शायद मिस कर रहे हैं इन इस प्लेटफॉर्म को, ब्लॉकचेन के स्टेकिंग प्रोग्राम को। शायद उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर फीचर समझ में ना आया हो। तो आज आपके पास एक बार और अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को समझें, और भविष्य में उसका बड़ा से बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आज के इस सेशन में एक बहुत ही खास पर्सनालिटी भी हमारे बीच में है, जिनको आप में से सभी लोग जानते हैं, मिस्टर शशिश कुमार तिवारी, जो कि आज दुनिया के सबसे, मैं बोलता हूँ कि बेस्ट बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। अगर आज मैं बोलूँ कि उनके रील्स, उनके वीडियो देख करके न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, बल्कि अलग अलग कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, आर्मी के लोग, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करते हैं। जो कि सौभाग्य से आपके मेंटोर भी हैं, ऑफिशियली ट्रेनर हैं। आज उन ग्रेट पर्सनालिटी को भी आपको सुनने को मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो आपके बीच में रेगुलर बेसिस पे आता रहता हूं। तो आज ऐसे दो लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक अच्छी दिशा देने जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राहुल भदौरिया जी को। पहले आप सबके जोरदार तालियां, फूल पत्ती स्वागत, जो भी इमोजी आप पोस्ट करते हो इसमें, उन सब के माध्यम से आप स्वागत करिए राहुल भदौरिया जी का। राहुल भदौरिया जी, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू। Thank you, Sandeep sir. Thank you for your warm welcome. थैंक यू सो मच सर जी, वेलकम। आवाज आ रही है मेरी? बहुत क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। Okay, आवाज भी और thank you, पिक्चर भी, दोनों बहुत क्लियर है। thank you. Good evening, everyone. वेरी गुड इवनिंग सर। आप सभी को मेरी तरफ से अ, नमस्कार, आदर, सत्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं, उम्मीद करता हूँ कि सेशन के बाद वो लोग भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ फीडबैक्स आते रहते हैं, लोगों से बातचीत होती रहती है। कुछ ना कुछ लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, अपना फीडबैक शेयर करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इंदौर में इवेंट हुआ, इससे पहले हैदराबाद में हुआ था, उससे पहले इंदौर में हुआ, दिल्ली में हुआ था। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते रहते हैं, अलग अलग लोगों से वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है। लोग फीडबैक शेयर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, स्पोर्ट्समेंट के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। अच्छा लगता है जान के
कि लोग अपना ओपिनियन अपना फीडबैक शेयर करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर वो मिस्टरमेंट फैमिली का पार्ट है और अगर वो किसी भी जानकारी या कोई भी ऐसी मिस्टरमेंट इकोसिस्टम का कोई भी ऐसी खबर हो, इनसाइड हो, कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कोई भी जानकारी से मिस ना हो, वंचित ना हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इवेंट के माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन इवेंट हो या इस वेबिनार के माध्यम से, आप लोगों के सामने वो सारी इंफॉर्मेशंस को रखे जाए प्रॉपरली, मैं ट्रांसपेरेंटली रखूं, जिससे जो मिस्टरमेंट कंपनी का विजन है, या हम अपने जो टीम मेंबर हैं सभी लोग जो विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन से हर एक मिस्टरमेंट फैमिली का मेंबर भी उसी विजन से मैच करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत, अगर आप किसी भी चीज से विजन से मैच नहीं होते हो या आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के कारण ना हम गलत चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारा मन में शंकाएं जागृत हो जाती है, कहीं डर आ जाता है, या जो भी रीजन है। तो ये सब होता इसी वजह से है कि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या हम कहीं ना कहीं कंपनी के विजन को मैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी शंकाएं या डर हमारे मन में आ जाता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्टर से, अगर हमारे मन में अगर कोई चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम अगर किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो डर आना स्वाभाविक है, या कोई भी शंका आना, सवाल आना स्वाभाविक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोग के जो डर है या आप लोग की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी पहुंचा पाऊँ, कंपनी का विजन आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, कंपनी ने अभी तक क्या किया है, क्या कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग भी इस कंपनी के विजन को मैच कर पाओ। क्योंकि देखो, ये तो क्लियर है कि आप लोगों ने शायद पिछले 3 साल में तो समझा होगा कि मिस्टरमेंट जो विजन के साथ काम कर रहा है वो विजन बहुत बड़ा है, और कोई भी बड़ा विजन 1 या 2 साल में अचीव नहीं होता है, उसके लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। हम अगर जितने भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल पर्सन है, अगर हम कोई भी बात करोगे, एलन मस्क की बात करो, आप अंबानी की बात करो, अडानी की बात करो, इन्होंने एक बहुत लंबा समय दिया होता है इस इंडस्ट्री में, 20 साल, 30 साल, 40 साल उन्होंने समय दिया होता है इंडस्ट्री में, तब जाके वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो कोई भी कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर उसको कुछ बड़ा करना है तो उसको समय देना पड़ता है, और ये समय एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए। तो मिस्टरमेंट इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, जिस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इस विजन में हमें कुछ समय लगेगा, बट ये गारंटी है कि अगर हम पिछले 3 साल जो बियर मार्केट था, अगर उसमें सरवाइव कर पाए हैं, तो और उसमें ग्रोथ भी कर पाए हैं, तो ये क्लियर है कि आने वाले समय में मिस्टरमेंट एक जो विजन लेके चल रहा है उसको डेफिनेटली अचीव करेगा। हो सकता है चैलेंजेस आएंगे, कुछ रोड ब्लॉक्स भी होंगे, बट हमें चैलेंज से डरना नहीं है। हम चैलेंजेस तो, मतलब ये हमारे माइंडसेट गेम खेल होता है, अगर आप पहले से प्री प्रिपेयर्ड हो, आप हमेशा अगर आप पहले से चीजों को लेके चलते हो कि चैलेंजेस आते हैं, आप उनसे प्रिपेयर रहते हो, तो डेफिनेटली आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आप जो आपका विजन है वो आप अचीव कर पाते हो। तो ये तो सब चलता रहेगा। मैं आज इस सेशन में 3 चीजों के बारे में मेजरली बात करने वाला हूँ। पहला कि एमएनटी प्राइस को लेके, क्योंकि मार्केट में कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, जो मेरे पास सवाल आए हैं लोगों के, कि एमएनटी का प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस क्यों कम हो रही है, कब ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी, जो भी आप लोगों के सवाल आते हैं, तो मैं आज इस सेशन में इस टॉपिक पे बात करूंगा, एमएनटी प्राइस के ट्रेंड के बारे में, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी प्राइस को लेके क्या सोचती है। सेकंड में बात करूंगा मिस्टरमेंट इकोसिस्टम के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, फ्यूचर विजन के बारे में, कि हम, जैसे हम, मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि हमने अभी 2027 का विजन हमने कहीं ना कहीं हम लेके चल रहे हैं, और अगले 3 साल का विजन, और ये 3 साल का विजन में हम क्या करने वाले हैं और हमारा प्रोजेक्शन क्या है और हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं अगर हम इस विजन को अचीव करते हैं। तो वो विजन मैं आप लोग के सामने आज रखना चाहूंगा कि वो विजन के बारे में बात करेंगे। तीसरा मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंककि मिस्टरमेंट इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये इकोसिस्टम का। मतलब ब्लॉकचेन बेसिकली आपको पता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, सबसे रूट पार्ट वही होता है। तो अगर आप देखोगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, इनके ब्लॉकचेन ने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनकी सक्सेस में। तो मिस्टरमेंट का जो ब्लॉकचेन है वो मिस्टरमेंट की सक्सेस में कैसे रोल प्ले करने वाला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे।
प्लस इस ब्लॉकचेन में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या हम कर सकते हैं इस ब्लॉकचेन में, और अगर हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हम ले पाएंगे आने वाले सालों में। तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये मेजर 3 टॉपिक्स है आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे करंट प्राइस को लेके कि एमएनटी की प्राइस जो मार्केट में अभी 20, 21, 22 सेंट पे ट्रेड हो रही है या 20 सेंट से 25 सेंट के बीच में ट्रेड हो रही है। तो ये प्राइस का रीजन क्या है, प्राइस रीजन कम क्यों हुई है। तो मैं आपको ना सिंपल भाषा में समझाता हूँ, शायद आप लोग भी समझ पाओगे कि ये प्राइस कम क्यों हुई है और क्या रीजन है इसके पीछे, और ये प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस प्राइस के पीछे के। एक सिनेरियो है करंट मार्केट और एक सिनेरियो है फ्यूचर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मिस्टरमेंट इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा यूज केस है वो है स्टेटमेंट, राइट। अब आज की डेट में स्टेटमेंट में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ा यूजर बेस है। और इसके अलावा जो 2 और इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के पार्ट है, वो है हमारे पास स्पोर्ट्समिंट और तीसरा है ब्लॉकचेन। स्पोर्ट्समिंट चूंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है लास्ट 6 मंथ्स पहले, और ब्लॉकचेन अभी हम चूंकि लॉन्च होगा, तो वो इकोसिस्टम का पार्ट बनने वाला है। बट अगर करंट में हम देखा जाए तो करंट में सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारे पास है, तो वो है हमारे स्टेटमेंट प्रोजेक्ट में, राइट। और आप सभी लोगों को पता है कि प्राइस डिपेंड करती है कम्युनिटी में। क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्राइस का कंट्रोल होता है कम्युनिटी के हाथ में। किसी भी प्रोजेक्ट की कम्युनिटी कैसे वर्क कर रही है, वो कम्युनिटी ही डिसाइड करती है उस प्राइस को। क्योंकि जब एक बड़ा यूजर बेस हो जाता है, आज स्टेटमेंट की कम्युनिटी में 4 लाख यूजर बेस जुड़ गए हैं, 4 लाख की कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल जो होता है ना वो कम्युनिटी के हाथ में चला जाता है। अब आप लोग देख पाओगे कि स्टेटमेंट जब फेज 2 लॉन्च हुआ था उसके बाद से स्टेटमेंट का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, ये सभी लोगों के सामने है, ठीक है। और ये पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में है। स्टेटमेंट की प्राइस अगर कम हुई है तो स्टेटमेंट की कम्युनिटी ही डिसाइड करेंगे प्राइस को कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि स्टेटमेंट का जब फेज 2 लॉन्च हुआ तो फेज 2 लॉन्च होने के बाद बिजनेस वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हुआ है, और कम होने की वजह से जो डिमांड है वो मार्केट में, वो डिमांड उतना नहीं आ रहा है, सप्लाई ज्यादा है। और हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा डिमांड और सप्लाई पे काम करती है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस। तो मिस्टरमेंट टोकन की जो प्राइस है वो भी अभी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के ही अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। और चूंकि मार्केट में अभी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसीलिए प्राइस अभी कम है। बट मेरा मानना ऐसा है, जिस तरीके से रफ्तार से अभी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से पिछले 15 दिन में मैं देख रहा हूँ, 10 से 15 दिन में जिस तरीके से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है डेली बेसिस पे, जो संदीप सर आते हैं, प्रमोद सर आते हैं, और जो टीम लोग आके डिस्कस करते हैं किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से नए एरिया डेवलप किए जाए, नई कम्युनिटी को ऐड किया जाए, ग्रोथ किया जाए, तो उस पर रेगुलरली काम चल रहा है। तो मुझे वो देखने को मिल रहा है। और आई बिलीव कि जिस जितनी जल्दी ये जो बिजनेस वॉल्यूम में बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस भी ग्रो करेगी करंट सिनेरियो में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अभी करंट सिनेरियो की, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा फ्यूचर सिनेरियो। तो करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूंगा तो जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बेस्ट के उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होगी। और मेरे ख्याल से प्राइस जो अभी करंट चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप देखोगे जो स्टेटमेंट का फेज 2 का रिवॉर्ड जो कम हुआ है, तो अगर आप प्राइस आज की प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो रिवॉर्ड जो फेज 1 में रिवॉर्ड मिल रहा था उससे भी ज्यादा का रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं ये रिवॉर्ड कैलकुलेशन करते ही होंगे, आप लोग को आइडिया होगा कि आज जो आईडी लग रही है उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं फेज 1 के रिवॉर्ड से ज्यादा मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और मेरे मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए, हम सबको ग्रैब करना चाहिए। और जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, जिस तरीके से टीम लोग काम कर रहे हैं, सभी लीडर लोग काम कर रहे हैं, आई बिलीव कि ये बहुत जल्दी आने वाले कुछ दिनों में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस ग्रो होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की करंट सिनेरियो में, जो टोटली डिपेंड करता है स्टेटमेंट कम्युनिटी के ऊपर कि भाई आप लोग जिस तरीके से मार्केट में काम करोगे उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस का ट्रेंड चलेगा। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर सिनेरियो, जिस पे कंपनी काम कर रही है, जिस पे मिस्टरमिंट काम कर रहा है। तो मिस्टरमिंट कैसे काम कर रहा है, मिस्टरमिंट का विजन क्या है प्राइस को लेके। आपको पता है कि स्टेटमेंट के अलावा मिस्टरमिंट 2 और नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। नए प्रोजेक्ट बोलूंगा मैं तो जिसमें से स्पोर्ट्समेंट जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है,
और ब्लॉकचेन जो अभी लॉन्च mainnet लॉन्च होगा आने वाले समय में। आप देखोगे स्पोर्ट्स मिंट में अभी कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, यूजर बेस बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और स्पोर्ट्स मिंट का एक 2025 का एक रोड मैप डिजाइन किया गया है। जैसे हम स्टेप मिंट का एक रोड मैप लेके चल रहे हैं कि 2025 में हमको 1 करोड़ वन विजन लेके चलना है, ऐसे ही स्पोर्ट्स मिंट का भी 2025 का एक पूरा रोड मैप है जिसमें हमारा टारगेट है 1 मिलियन यूजर बेस को ऐड करना। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख यूजर। ठीक है, तो 10 लाख यूजर का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे स्पोर्ट्स मिंट में यूजर बेस बढ़ेगा, तो जैसा आपको पता है स्पोर्ट्स मिंट एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि ये एक रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, जहां पे जितने ज्यादा यूजर बेस जुड़ेंगे, उतना एमएनटी का वैल्यूएशन, मतलब जो वॉल्यूम है डेली का वो बढ़ेगा, और एमएनटी का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स मिंट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, और स्पोर्ट्स मिंट का जो रोडमैप बनाया है आने वाले 25 का, उस 25 में यूजर बेस बढ़ने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की प्राइस ग्रोथ होने वाली है। सेकंड हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन, क्योंकि जो ब्लॉकचेन जो लॉन्च हो रहे हैं, ब्लॉकचेन के लॉन्च होने का सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा उस कम्युनिटी पे और यूजर बेस पे और ट्रेड वॉल्यूम पे। कैसे पड़ेगा? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर मिंट जब शुरुआत की थी तो मिस्टर मिंट ने अपना टोकन क्रिएट किया था। टोकन का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे अपना टोकन क्रिएट करते हो, मतलब जो भी मिस्टर मिंट टोकन के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं किस पे होते हैं? बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पे होते हैं। हम जो भी ट्रांजेक्शन्स में गैस फी पे करते हैं, वो भी किसको पे करते हैं? बीएनबी में पे करते हैं, मतलब वो फीस कहाँ जाती है? बीएनबी बाइनेंस ब्लॉकचेन के पास जाती है। तो आज मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन का जो डेली का करंट ट्रेड वॉल्यूम है, 24/7 ट्रेड वॉल्यूम, आप देखोगे कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख डॉलर के आसपास जाता है। ठीक है, या ऊपर नीचे कम वेरी करता होगा। तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके पास जा रहा है? इस इन जो वॉल्यूम में जो गैस फी लग रही है, वो गैस फी किस में लग रही है? बीएनबी में लग रही है। ये वॉल्यूम किसके पास जा रहा है? बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के पास जा रहा है। अब आप समझिए, ये तो एक सिंगल प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट, ऐसे ही हजारों लाखों प्रोजेक्ट ऑनबोर्डेड है बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पे। तो अगर एक ब्लॉकचेन का वॉल्यूम 4 से 5 लाख डॉलर है, अगर मैं एक एवरेज ले लूं टिकट साइज के, सपोज करो 1 लाख डॉलर का अगर भी एवरेज लेके चलूं, और अगर वहां पे 1000 प्रोजेक्ट भी ऑनबोर्ड होंगे या ऑलरेडी है वो, तो 1000 इंटू 1 लाख डॉलर आप काउंट कर लो, तो कितना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है जो कहीं ना कहीं बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे आज ऑपरेट हो रहा है। और उसके माध्यम से कितना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा होगा गैस फी के रूप में बीएनबी के लिए, क्योंकि आप जब भी एमएनटी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको बीएनबी बाय करनी पड़ती है। तो बीएनबी बाय करते हैं मतलब कहीं ना कहीं आप डिमांड क्रिएट करते हैं बीएनबी के लिए। तो ऐसे ही आप इंस्ट्रूमेंट टोकन के लिए नहीं कर रहे हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स जो जिनके टोकन है वो भी कहीं ना कहीं उनके ट्रांजेक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं बीएनबी बाय करते हैं। तो आप समझो ये डेली बेसिस पे उनकी जो बीएनबी की डिमांड आ रही है, वो उनकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। अब वो डिमांड आने से प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण बीएनबी की प्राइस आप देखोगे समय के साथ ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के आने से हमारा जो विजन है, जैसे मैंने आपको बताया था, शायद इवेंट में बताया था, दिल्ली वाले इवेंट में, कि हम ब्लॉकचेन जो मिशन का लेके आ रहे हैं, इसमें हमारा टारगेट है दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करना। ठीक है, हम कुछ डोमेन्स में काम करने वाले हैं, जिसमें से एंटरप्राइज डोमेन है। एंटरप्राइज की बात करूं तो मैं कंपनी लेवल, मतलब जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जो इंडस्ट्री है, ये शिफ्ट हो रही है वेब 2 से वेब 3 में। आप देखोगे सप्लाई चेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, और वो मैन्युफैक्चर से लेके, वो जब वेयर हाउस से लेके, रिटेलर से लेके जब वो यूजर तक पहुंचते हैं, तो बीच में क्या एक पूरा चेन नहीं होता, एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड सिस्टम नहीं होता है, जो जिसके क्या होता है ना, कई सारे मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक ब्रांड का एक कॉपी चलता है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, आपने देखा होगा। अब बड़े ब्रांड का आपको कॉपी, एप्पल के फोन का भी या प्रोडक्ट का आपको कॉपी देखने को मिल जाता है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई डिसेंट्रलाइज ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज मैनिपुलेशन हो जाता है, रिकॉर्ड होता नहीं है। ना रिटेलर चेक कर पाता है प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से डिलीवर होके आ रहा है, किस वेयर हाउस से आ रहा है। यूजर को पता नहीं चलता है कि जो उसको प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी इस पे काम कर रही हैं, और भी कई बड़ी, वॉलमार्ट जैसी कंपनी अपने सप्लाई चेन के प्रोजेक्ट में उनका पूरा जो डिलीवरी होता है सिस्टम में ब्लॉकचेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इवन इम्प्लीमेंट हो चुका है, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है काम उस पर। इससे क्या होता है ना कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है ना बहुत ईजी हो जाता है, जो डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम है, जो कॉपी प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और
प्रोडक्ट का जो एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चर से लेके पूरा डिलीवरी तक, ये बहुत इजी हो जाता है और ट्रेसेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के माध्यम से सॉल्व हो रही है। तो आने वाले समय में हर एक सप्लाई चेन इंडस्ट्री, हर एक सप्लाई चेन की कंपनी जो भी कहीं ना कहीं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स पे काम कर रही है, क्योंकि आज के दिन में देखोगे आप हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो मैन्युफैक्चर कंपनी से बन के वेयर हाउस के माध्यम से और अलग अलग रिटेलर के माध्यम से यूजर तक पहुंचता है। और मार्केट में आज लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं जो बन के यूजर तक पहुंच रहे हैं। तो हर एक कंपनी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को यूज करने वाली है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करने वाली है अपने सप्लाई चेन लॉजिस्टिक चीजों को मैनेज कर, इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए। तो अब हमारा फोकस इन्हीं सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स को लेके है। हम चाहते हैं कि ये इंटरप्राइज लेवल के जो इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं वो मिस्टरमन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड हो। अब इनके जो भी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होंगे, आप देखो जितने भी बड़े ब्रांड हैं इनके डेली बेसिस पे कितना बड़ा वॉल्यूम होता है, ये सारा वॉल्यूम किस पे आएगा? मिश्रण ब्लॉकचेन पे आएगा। तो मिश्रण ब्लॉकचेन पे आएगा तो जितने भी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एमएनटी की डिमांड बढ़ेगी, एमएनटी की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट किस पड़ेगा? एमएनटी की प्राइस पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई जो है मार्केट में हमारी कंट्रोल सप्लाई है, तो डिमांड बढ़ती जाएगी तो उसके साथ प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। तो ये तो हो गया पहला डोमेन जिसमें इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन टारगेट कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट और भी कई डोमेन पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी टारगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट में बताऊं मैं, हम एक एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन मतलब आपने देखा होगा कि डिजी लॉकर, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा डिजी लॉकर से हमारे यूजर की एक लाइफ स्टाइल कितना ईजी हो गई है। हम जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रखते थे या दिखाना पड़ता था एयरपोर्ट पे अलग तरीके से, आज क्या होता है कि हम डिजी एक ऐप में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर लिया। हमको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ स्कैन करना होता है, डायरेक्टली हम एंटर कर जाते हैं। हमको ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है, और एक भीड़ से बच जाते हैं। तो ऐसे ही डिजी लॉकर एक एग्जांपल समझिए। ऐसे ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जॉब सीकर की इंडस्ट्री, मतलब जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो जो मैं उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं ऑफलाइन तरीके से। हम अगर बात करें जो कंपनी, प्रोफेशनल कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, आईटी कंपनीज होती हैं या कॉल सेंटर कंपनीज होती हैं, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मिलता है, सैलरी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, या उनके जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर सपोज करो मुझे, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे दूसरी कंपनी में स्विच करना है, तो मुझे क्या होता है ना कि जब दूसरी कंपनी में स्विच करता हूँ तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है कि भाई आपने प्रीवियस किस कंपनी में काम किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसका ऑफर लेटर, उसकी सैलरी स्लिप, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको दिखाने पड़ते हैं, हम उनको भेजते हैं। फिर क्या होता है, वो जो कंपनी होती है वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। अब वो वेरीफाई करने के लिए चूंकि उनके पास खुद के पास समय नहीं होता इतना, तो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर करती हैं जो इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। अब इसमें क्या होता है ना, एक एक महीने का टाइम लग जाता है, कॉस्ट भी जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप किसी को हायर कर रहे हो तो आपको सर्टेन कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, कॉस्ट भी लगता है। अब इन सभी सिस्टम को या इन सब प्रोसेस को इजी करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करता है। जस्ट लाइक डिजी लॉकर, इसमें क्या होगा कि जितने भी जो स्टूडेंट्स लेवल, इसमें स्टूडेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, ये सारे एक प्रोजेक्ट में ऑनबोर्डेड होंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जितने एजुकेशन रिकॉर्ड्स होंगे उनको, सर्टिफिकेट्स को वहाँ पे स्टोर कर देंगे अपनी प्रोफाइल पे, ब्लॉकचेन प्रोफाइल पे। जितने भी जॉब सीकर होंगे, वो अगर जॉब सीकर रजिस्टर्ड होते हैं तो अपनी प्रोफाइल को वो जॉब सीकर जो भी उनका सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, वो स्टोर कर देंगे। जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज हैं या कंपनीज हैं जहाँ से उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ से उन्होंने वो डिग्री लिया है, वो कंपनी भी कहीं ना कहीं ऑनबोर्डेड होंगी, वो यूनिवर्सिटीज ऑनबोर्डेड होंगी जो उस सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर देंगी, मतलब एक ऑथराइज कर देंगी कि हाँ, एक बार उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि इस स्टूडेंट ने जो सर्टिफिकेट ऐड किया है ये वेरीफाइड है। तो अगर एक बार कोई जो ऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज कंपनी है या ऑथराइज यूनिवर्सिटी, अगर उसने एक बार डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया और ब्लॉकचेन पे वो स्टोर हो गया, तो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट टाइम जब वो किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करता है तो उसको वापस से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिंगल क्लिक पे जो भी सामने वाली रेसिडेंट कंपनी है वो उसके डॉक्यूमेंट्स को सिंगल क्लिक पे वेरीफाई कर सकती है। उसको किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये डेटा एक तो ऑलरेडी वेरीफाइड वेरीफाइड है और ब्लॉकचेन पे स्टोर है।
सबको पता है कि ब्लॉकचेन पे डेटा एक बार स्टोर हो जाता है तो उस पर कोई मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता है, कोई इसको चेंज तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट हो जाता है कंपनी को कि हाँ, इस स्टूडेंट ने अगर ये डेटा डाला है ब्लॉकचेन पे और ये वेरीफाइड है, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योर है। जैसे आज डिजी लॉकर में हमने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर दिया, आधार कार्ड को, तो वो लोग हमसे मांगते नहीं है। उनको पता है कि डिजी लॉकर में अगर तभी आप एक्सेस कर पाओगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, एक ऑथराइजेशन मिल जाता है। तो सिमिलर वे में जो ऑथराइज यूनिवर्सिटीज होंगी, जो ऑथराइज डिपार्टमेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज कर देंगे एक बार। जिसके बाद अब एक स्टूडेंट की या मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, तो मुझे बार बार फिजिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना है, मुझे बार बार किसी को शेयर नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन प्रोफाइल शेयर कर देना है सामने वाले कंपनी को या यूनिवर्सिटीज को। वो वन क्लिक पे उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिससे हम एक बहुत बड़ा यूजर बेस गैदर करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, इसमें हम कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ भी हमारा टाइप चल रहा है, उनके साथ में हम काम करने वाले हैं। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है और भी अदर चीजें हैं। तो ये सारा अभी इन प्रोसेस है। क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेस स्टेज में है, इसीलिए अभी मैं जस्ट आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ। आने वाले समय में जब ये चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोगों को दिखेगा अभी। तो इसी टाइप से और भी कई डोमेन हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस ब्लॉकचेन के माध्यम से हमारा मेन टारगेट है कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करना। ठीक है। अब हर प्रोजेक्ट्स का अपना एक ट्रेड वॉल्यूम होता है, और वो ट्रेड वॉल्यूम के बढ़ने से इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेफिनेटली जो प्राइस है वो प्राइस ग्रो होगी। तो ये जो ब्लॉकचेन है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर की प्राइसिंग पे काम करने वाला है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो फ्यूचर प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको अभी एक शॉर्ट में ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, दिखाऊंगा कि 2027 का इंस्ट्रूमेंट का विजन क्या है, कैसे फ्यूचर 3 साल में क्या फ्यूचर लेके चल रहे हैं, क्या हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा, क्या हमारा प्राइस इम्पैक्ट होगा। ये मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आप लोग भी समझ पाए कि अगले 3 साल में या अगले 25 26 27 में मेजरमेंट क्या क्या चीजें करने वाला है, क्या विजन है, क्या अचीवमेंट होंगे। तो मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। आई बिलीव कुछ चैलेंज आ रहा है। चर्चित, अगर आप कॉल पे हैं तो आप एक स्क्रीन शेयर कर सकते हो। श्योर सर, मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करके जो भी स्लाइड है ओपन कर दीजिए। तो आई बिलीव अभी तक आप लोग को ये तो क्लियर होगा कि करंट प्राइस का ट्रेंड क्यों ऐसा है, किसके पास ऐसा कंट्रोल है, और कैसे इस प्राइस को ग्रो होगा करंट सिनेरियो में। फ्यूचर सिनेरियो में कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का टारगेट क्या है, विजन क्या है, किस तरीके से हम लोग फ्यूचरिस्टिक विजन को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे किस तरीके से हम हमारा प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। तो ये स्क्रीन आप लोग के सामने है। मैं चाहूंगा कि थर्ड स्लाइड पे आओ, जो भी है इसको ऑपरेट कर रहा है वो। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। देखो, मैं सिर्फ डेटा पे काम करता हूँ। ठीक है। आप लोग को मैं डेटा के फॉर्म में बताऊंगा कि हम डेटा के तौर पे क्या प्रोजेक्शन है, हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है। आपको सिंपल दिखते हैं। स्टेटमेंट की बात करूंगा मैं। स्टेटमेंट का मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2027 का विजन, कि हम 2027 का हमारा क्या विजन है और हम इसको कैसे अचीव करने वाले हैं।
2024 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास आज की डेट में रजिस्टर्ड यूजर की बात करूं तो 5 लाख यूजर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसमें से अगर मैं एक्टिव यूजर की बात करूं जो कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे एक्टिव हैं और इसमें स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, वो 1 लाख यूजर हैं। ठीक है। 2025 का वैसे तो आप सभी को पता है कि हम 1 करोड़ वन विजन के साथ काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम 1 करोड़ लोगों को यूजर बेस को ऐड करें। बट मैं एक मिनिमम साइड पे लेके चल रहा हूँ कि सपोज करो हमने एफर्ट लगाया, हम 1 करोड़ नहीं भी अचीव कर पाए, लेकिन अगर हमने उसका 50% डेटा भी अचीव कर लिया तो 50 लाख यूजर को भी हम अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें से 5:1 रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्टिव यूजर कितने होंगे? 10 लाख। ठीक है। 2026 में अगर सपोज करो 2025 में 1 करोड़ यूजर नहीं हो पाते हैं, बट हमने एक साल और बफर में लेके चलते हैं कि हम 2026 में अगर 1 करोड़ यूजर को हम टारगेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक्टिव यूजर होंगे 20 लाख। ठीक है। सेम गोज विद 2027 का हमारा टारगेट है 2 करोड़ यूजर को रजिस्टर्ड करना, जिसमें से एक्टिव यूजर होंगे 50 लाख। ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्शन है 2027 तक कि स्टेटमेंट के माध्यम से हम इतने बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े यूजर को हम टारगेट करने वाले हैं। और ये बिल्कुल अचीवेबल है। जिस तरीके से आप देखोगे हम हमारी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है ऑफलाइन के इवेंट के माध्यम से, ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से जो हम मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं स्टेटमेंट में, तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अचीवेबल नहीं हो। बस बस अर्थ है कि हम पूरी स्टेटमेंट की जो कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, उनको सबको इक्वली एफर्ट डालना होगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नंबर डेफिनेटली अचीवेबल है। ये हमारा प्रोजेक्शन हुआ गया स्टेटमेंट यूजर को लेके। नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। अब इस नंबर से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? मैं बात कर रहा हूँ कि 2027 में हमारे पास 50 लाख एक्टिव यूजर हो जाते हैं, जिसमें पर यूजर अगर कोई 100 MNT भी स्पेंड करता है, एक मैंने एवरेज नंबर लिया, ठीक है, टिकट साइज, तो आप देखोगे 24 आवर का ट्रेड वॉल्यूम हमारे पास 100 × 50 लाख इंटू होता है 50 करोड़, मतलब 500 मिलियन। ये MNT में बात कर रहा हूँ मैं। ये 24 आवर का डेट वॉल्यूम होगा 2027 का 500 मिलियन MNT। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का हमारा प्रोजेक्शन होगा, ट्रेड वॉल्यूम होगा, डेली ट्रेड वॉल्यूम कब? 2027 में, अगर हम 50 लाख एक्टिव यूजर को टारगेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब चूंकि सबको पता है कि हम स्पोर्ट्स मिंट में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिंट में अब 2024 में हमारे पास अगर करंट में यूजर की बात करूं तो हमारे पास 3,000 साइन अप यूजर हैं, जिसमें से 2,000 से 3,000 के बीच में एक्टिव यूजर है, डेली पे कॉन्टेक्ट में पार्ट लेते हैं। ठीक है। हमारा 2000, जैसे हमने 2025 का स्टेटमेंट का एक विजन बनाया हुआ है कि हमको 1 करोड़ कम्युनिटी टारगेट करना है, वैसे ही पैरेलली स्पोर्ट्समेंट का भी एक विजन बनाया गया है 2025 के एंड का, जिसमें हम 1 मिलियन यूजर को टारगेट करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि 10 लाख यूजर को हमें ऑनबोर्ड करना है, रजिस्टर करना है। क्योंकि इसमें 10:1 रेशियो चलता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख एक्टिव यूजर होंगे जो डेली बेसिस पे कॉन्टेक्ट में पार्ट लेंगे। ठीक है। क्योंकि 2025 में अभी देखो मल्टीपल लीग आने वाली है, अभी लीजेंड 90 चल रही है, इसके बाद चैंपियंस लीग आएगी, उसके बाद IPL आएगा, देन एशिया कप आएगा। बैक टू बैक लीग्स हैं जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी के माध्यम से ऐड चला रहे हैं। हम एथलीट मार्केटिंग कैंपेन चलाने वाले हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलने वाले हैं, जिससे हमारा पूरा रोडमैप बना हुआ है किस तरीके से हम 10 लाख यूजर को ऑनबोर्ड करने वाले हैं। तो वो नंबर बहुत अचीवेबल है और आप देखोगे 2025 के एंड तक हमारे पास ये नंबर होगा। 2026 में मैं इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इसमें एक बार आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बन जाती है, तो बहुत जल्दी यूजर बेस आता है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है कम्युनिटी को बनाने में, यूजर बेस को बनाने में, लेकिन एक बार अगर आपका नंबर बढ़ गया तो बहुत जल्दी ब्रांड आपका बन गया, लोगों के नाम में टीवी में ऐड आने लगे, लोगों को पता चल गया स्पोर्ट्समेंट एक एप्लीकेशन है जो इस ब्लॉकचेन और एक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, जिसमें लोगों को फेयर प्ले का मौका मिल रहा है, लोगों को अच्छे प्राइस विनिंग मिल रहे हैं। तो वो नंबर बहुत स्पीडली बढ़ते हैं। तो 2026 का हमने टारगेट लिया 50 लाख, जिसमें से मैं एक्टिव यूजर सिर्फ ले रहा हूँ 5 लाख। 2027 में मैं इसको 1 करोड़ का टारगेट कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, और जिसमें एक्टिव यूजर 10 लाख, सिर्फ 10 लाख यूजर को जो एक्टिवली पार्ट लेंगे। ठीक है। मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सिर्फ 10 लाख एक्टिव यूजर जो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समेंट में पार्ट लेंगे। नेक्स्ट आइए। अब स्पोर्ट्समेंट में 10 लाख यूजर को ऐड होने से हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डेली ट्रेड वॉल्यूम क्या होगा? मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी यूजर एक मिनिमम डेली 10 MNT भी स्पेंड करता है, तो हमारा 10 लाख यूजर से डेली का 24 ट्रेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 × 10 लाख इंटू 1 करोड़, मतलब 10 मिलियन MNT। मतलब ये हमारा 2027 का स्पोर्ट्समैन का प्रोजेक्शन है कि अगर हमने 10 लाख यूजर भी एक्टिवली ऑनबोर्ड कर लिए तो हमारा डेली का ट्रेड वॉल्यूम होगा स्पोर्ट्समैन के माध्यम से 10 मिलियन MNT का। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन।
क्योंकि आपको सभी को पता है कि ब्लॉकचेन का मिनट हम लॉन्च करने वाले हैं सेकंड क्वार्टर में, बहुत जल्दी। अब हमारा टारगेट होगा कि हम 2025 में 10 प्रोजेक्ट का सिर्फ ऑनबोर्ड लेके टारगेट कर रहे हैं। हम 2025 में पूरा, हमें 2 क्वार्टर मिलेंगे और हम सिर्फ टारगेट करके चल रहे हैं कि हम 10 प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करेंगे। जैसे मिस्टरमेंट आज ऑनबोर्ड है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, ऐसे ही हम अदर प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए टारगेट लेंगे, 10 प्रोजेक्ट को सिर्फ ऑनबोर्ड करेंगे। और मैं एक प्रोजेक्ट का टिकट साइज लेके चल रहा हूँ, एवरेज 24 आवर का डेली वॉल्यूम 100K, मतलब $1 लाख। तो आप यहाँ पे देख सकते हो $1 लाख में, मैं 1 लाख टोकन की बात कर रहा हूँ, उनके टोकन। तो आज देखोगे आप 1 मिलियन हुआ। 2026 में हमारा टारगेट है कि हम ऐसे 10 की को बढ़ा के हम 100 प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करेंगे, जिसको अगर आप एवरेज टिकट साइज, चूंकि हर प्रोजेक्ट ग्रो करता है तो उसका ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 100K से हम इसको $1 लाख से $2 लाख पे पहुंच रहे हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम 20 मिलियन के ट्रेड वॉल्यूम पे हम पहुंच जाएंगे। 2027 में हमारा टारगेट है 1000 प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करना, सिर्फ 1000। बहुत छोटा नंबर है, बट फिर भी मैं सिर्फ मिनिमम नंबर पे लेके चल रहा हूँ जो अचीवेबल है। इससे नंबर ऊपर ही होंगे, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो चीजें आपके सामने वही प्रेजेंट करूँ जो प्रैक्टिकली फीजिबल है। और आज तक आपने देखा होगा पिछले 3 साल में वही प्रेजेंट किया है जो चीज अचीवेबल थी। तो हम वही नंबर आपको शो कर रहे हैं जो बिल्कुल अचीवेबल है, इसके नंबर ऊपर ही अचीव होंगे। तो अगर आप देखोगे ये नंबर है, इनके कारण हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम होगा वो 500 मिलियन होगा। तो आपने देखा होगा कि ये 3 प्रोजेक्ट हो गए हमारे पास, स्टेपमेंट का ट्रेड वॉल्यूम 2027 का, स्पोर्ट्समेंट का और ब्लॉकचेन का। इसके साथ आने वाले समय में, जैसे हमने बताया कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम और भी यूज केस लेके आएंगे अगले 3 साल में, तो उनके माध्यम से भी एक ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होगा। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। तो अब इसका अगर आप सम देख पा रहे होंगे, तो स्टेपमेंट के माध्यम से 500 मिलियन का हमारा एक वॉल्यूम जनरेट होगा, स्पोर्ट्समेंट के माध्यम से 10 मिलियन, ब्लॉकचेन के माध्यम से 5 मिलियन, 500 मिलियन, और अदर यूज केस से मैं सिर्फ 100 मिलियन का लेके चल रहा हूँ एक्सपेक्टेड। तो ये टोटल मिला के हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा 1.1 बिलियन एमएनटी का। ये मैंने एमएनटी में आपको दिखाया पूरा पोजीशन। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 1.1 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो ये हमारा 2027 में 24 आवर का ट्रेड वॉल्यूम होगा। हम 2027 में, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस सिर्फ $10 बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि भाई $1000 जाएगा, 5000 जाएगा, 1 लाख जाएगा, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रियलिस्टिक और बहुत मिनिमम फिजिबिलिटी की बात, कि ये मिनिमम गारंटेड होगा ही होगा। तो मैं सिर्फ इस प्राइस को रखा है, $10 एज्यूम कर रहा हूं मैं इसको। आप अगर $10 की प्राइस होती है एमएनटी की, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेली का जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा वो डॉलर में होगा, कितना होगा? $11 बिलियन, 11.1 बिलियन। ये हमारा 2027 का टारगेट होगा ट्रेड वॉल्यूम का। अब ये ट्रेड वॉल्यूम से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि हम जो टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 20 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कॉइन मार्केट कैप का एक चार्ट है जिसमें रैंकिंग शो हो रही है क्रिप्टो कंपनीज की। बिटकॉइन नंबर 1 पे है, इथेरियम सेकंड नंबर पे है, यूएसडीटी थर्ड नंबर पे, एक्सआरपी फोर्थ नंबर पे, सोलाना और टीआरएक्स 10 नंबर पे। आप इसको देखोगे, इनकी रैंकिंग जो डिसाइड होती है, इनकी प्राइस आप देख सकते हो, नेक्स्ट कॉलम प्राइस का है। बिटकॉइन की प्राइस $95,000 है, इथेरियम 2500 है, यूएसडीटी $1 है, एक्सआरपी $2 है, ठीक है। ट्रॉन तो $0.24 है, कार्डानो $0.7 है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये प्राइस के बेसिस पे तो इनका रैंकिंग डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइस के बेसिस पे होता तो बीएनबी ऊपर होना चाहिए था, एक्सआरपी नीचे होना चाहिए था। बट आपने देखा होगा और भी कई कॉइन है जो इससे ज्यादा प्राइस प्राइस है उनकी, बट वो टॉप 10 में नहीं है। तो ये जो टॉप 10 की रैंकिंग डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है डेली के 24 आवर वॉल्यूम से। आप देख रहे होगे ये वाला जो वॉल्यूम है, कॉलम है, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सेवन नंबर का जो कॉलम है जिसमें आप देख रहे होगे वॉल्यूम 24 आवर्स। ये वॉल्यूम के बेस पे इनकी रैंकिंग डिसाइड होती है। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो है बिटकॉइन का, देन इथेरियम का, टीथर का, फिर एक्सआरपी का, और इसमें 10 नंबर पे ट्रॉन देख पा रहे हो आप। तो ट्रॉन का जो वॉल्यूम है वो आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं 6 बिलियन के आसपास है। 6 बिलियन भी नहीं है ये तो, और उससे कम हो गया है, आई थिंक 632 मिलियन है। कार्डेनो का 1.4 बिलियन है, डॉज कॉइन का 1.6 बिलियन है, यूएसटीसी का 8 बिलियन है, बीएनबी का 2.1 समथिंग बिलियन है, ठीक है। ये 3.27, हाँ। तो ये जो आप देख पा रहे होगे ना ट्रेड वॉल्यूम, इस ट्रेड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग डिसाइड हो रही है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कभी भी प्राइस पे कोई भी प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग डिसाइड नहीं होती है। प्राइस के बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी का जो कंपनी की ग्रोथ है वो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हर एक क्रिप्टो करेंसी होती है ना, उसकी सप्लाई
जो होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी है। अब अगर किसी प्रोजेक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस कभी ज्यादा जाएगी नहीं। बिटकॉइन की सप्लाई बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए वो प्राइस $1 लाख पहुंचा है। अगर किसी की सप्लाई मिलियन में बिलियन में है तो वो कहीं ना कहीं इतना प्राइस पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होती है। ठीक है, उस पर वेरी करती है। तो इथेरियम की सप्लाई ज्यादा है इसीलिए उसकी प्राइस आज देखोगे कम है। इसी प्रकार से ट्रॉन की सप्लाई और ज्यादा है तो आप देखोगे ट्रॉन आप 0 पॉइंट मतलब 24 सेंट है सिर्फ, लेकिन वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आज रैंक कर रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट पॉलीगन। पॉलीगन आप देखोगे पॉलीगन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा नाम है उसका, वर्ल्ड में उसने अपनी पहचान बनाई है। बट पॉलीगन की आप प्राइस देखोगे तो आज कुछ बहुत छोटी प्राइस पे कम पे काम आज ट्रेड हो रहा है। मतलब उसकी प्राइस आप देखोगे कितना होगा आज डेट में, 0.2 समथिंग, कुछ 20 सेंट 30 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, 40 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देखोगे कि जबकि कितना हाईएस्ट गया था वो, बट फिर भी उसकी प्राइस आज कंपेटेड हो रहा है। बट उसकी वैल्यू पे, उसकी प्राइस की बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है या जो भी कंपनी है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या वो आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पॉलीगन एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्लॉकचेन कंपनी है, आ, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बट प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई पे। ठीक है। तो उनकी प्राइस भी कम है, ट्रॉन की कम है, बट स्टिल टॉप 10 में है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि कंपनी की किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो ग्रोथ होती है वो प्राइस पे ना डिपेंड होते हुए सप्लाई पे काम करती है, सप्लाई के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है। तो ये सब बताने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपने देखा होगा कि 2027 में हमारा टारगेट है, वो है हमारा 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम करना। और अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो मिस्टर मिंट भी इसी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में। तो ये विजन के साथ मिस्टर मिंट काम कर रहा है। हमको ट्रेड वॉल्यूम पे बढ़ाना है, हमको कम्युनिटी बढ़ाना है, हमको यूजर्स बढ़ाना है। प्राइस पे हमारा फोकस है ही नहीं, प्राइस पे हमें फोकस करने नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस टोटली डिपेंड होता है कम्युनिटी पे। ठीक है। हाँ, प्राइस को बढ़ाने के लिए हम डिमांड बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। डिमांड बढ़ाने के लिए मैंने आपको दोनों अभी बताए, स्पोर्ट्स मिंट भी और ब्लॉकचेन भी। और इसके अलावा जो हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो अलग। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिंट और ब्लॉकचेन के माध्यम से हम बाइंग डिमांड बढ़ाने वाले, यूजर बेस बढ़ाने वाले हैं, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। वो बाय डिफॉल्ट है। हम प्राइस पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, प्राइस तो बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। हमारा मेन फोकस है कम्युनिटी और ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने पे, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा प्रोजेक्शन बनाया गया है। उसी रोड मैप पे मिस्टरमेंट काम कर रहा है। उसी, चाहे वो स्टेटमेंट के कम्युनिटी बढ़ाना हो, स्पोर्ट्स में कम्युनिटी बढ़ाना हो, या ब्लॉकचेन के माध्यम से कम्युनिटी बढ़ाना हो, या जो अपकमिंग यूज केस है एजुकेशन के माध्यम से कम्युनिटी बढ़ाना हो, तो वही टारगेट के साथ मिस्टरमेंट काम कर रहा है। आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ में आ पाया होगा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में प्राइस मैटर नहीं करता उसकी ग्रोथ पे, ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ पे मैटर करता है। उसकी कम्युनिटी डिसाइड करती है, उसकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है। ठीक है। तो जो भी लोग कहीं ना कहीं प्राइस को लेके पैनिक होते हैं, प्राइस को लेके जज करते हैं कि यार कंपनी को जज करने लगते हैं कि कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, या जो भी डाउट्स आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% डर होता होगा, लेकिन जो भी 1%, 2%, 5%, 10% डर आता है आपके मन में प्राइस को लेके, तो मेरे ख्याल से वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइस से कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की ग्रोथ या उसकी सक्सेस डिपेंड नहीं होती है। ठीक है। तो ये मैं चाहता था कि ये जो नंबर है, डेटा है, आप लोग के सामने शेयर किया जाए, जिससे आप लोग के अंदर जो भी डर होता है वो डर आप लोग के अंदर से निकल जाए। इसके साथ ब्लॉकचेन में कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है, आप एक बार ट्रॉन स्कैन का यूआरएल ओपन कीजिए। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, ये देख के आप रियलाइज करोगे कि इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप ले सकते हो, या अगर आप नहीं जुड़ते हो तो आप क्या अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। मैं क्विकली 2 मिनट में आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं अपने सेशन को क्लोज करूंगा, क्योंकि हमारे साथ में आज हमारे बीच में हमारे मेंटर स्पीकर कोच तिवारी सर हैं, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। तो मैं बस 2 मिनट में इसको क्लोज करूंगा। हाँ, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ये मैंने ट्रॉन का एक वैलिडेटर प्रोग्राम ओपन किया है, और नीचे करो, और नीचे जो लिस्ट हो रही है टेबल में वहां दिखाओ, नीचे आओ। ये नहीं, आप गवर्नेंस पे क्लिक करो। ऊपर मेनूज में आपको गवर्नेंस दिख रहा है, गवर्नेंस।
हाँ, सुपर रिप्रेजेंटेटिव, इस पे क्लिक करो, फर्स्ट वन। यस, नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, बस। अब आप देखोगे ये ट्रॉन का एक नोड सिस्टम चल रहा है, वैलिडेटर प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सबसे ऊपर स्टेकिंग आपको दिख रही है, किसकी दिख रही है? बाइनेंस की, राइट। अब आप देखो, बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी, मतलब आज की डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री में बाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी में नाम आता है। तो बाइनेंस जैसी कंपनी भी ट्रॉन के नोड में एज ए वैलिडेटर प्रोग्राम में एज ए नोड उन्होंने स्टेक किया हुआ है। आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ी स्टेकिंग बाइनेंस की है। दूसरे नंबर पे क्रिप्टो लैब भी बहुत बड़ी कंपनी है, जो भी कहीं ना कहीं ट्रॉन के वैलिडेटर प्रोग्राम में उन्होंने अपने आप को स्टेक किया हुआ है। पोलोनिक्स है, ठीक है। नीचे और भी जो बड़े नाम की बात कर रहा हूँ, जो जिस सारी ये बड़ी कंपनीज हैं, मतलब आप देखोगे ये बड़े नाम है। इसको थोड़ा सा नीचे करो आप, विशेष। इसमें आप देखोगे ये बड़े बड़े नाम है, ब्लॉकचेन ओआरजी, चेन क्लाउड, ठीक है। और नीचे जाओ, अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें ओकेएक्स आप देखोगे। ओकेएक्स एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसने भी अपना एक स्टेक यहाँ पे करके रखा है। क्रिप्टो चेन ने स्टेक करके रखा हुआ है। तो गूगल क्लाउड ने यहाँ पे स्टैक करके रखा हुआ है। तो आप देखोगे किसी भी जो ब्लॉकचेन होता है उसके जो नोड प्रोग्राम में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टैक करके रखती हैं, और एक वहां से वो आरओआई जनरेट करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अगर कोई ब्लॉकचेन कोई है, उसमें जो नोड ऑपरेट होते हैं, तो उन ब्लॉकचेन के नोड में हिस्सा लेके स्टैक करके आप एक बड़ा रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी भी ट्रॉन जैसे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ट्रॉन भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, टॉप 10 में आ रहा है, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ, स्टेक किया, उसमें बड़ा स्टेक है उनका। ये लेवल की अपॉर्चुनिटी आज आज हमको मिल रही है, हम एज ए कॉमन पीपल, क्योंकि ये कॉमन पीपल को नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, ये बड़ी कंपनीज को मिलती है। लेकिन एज अ कॉमन पीपल, चूंकि हम इंस्ट्रूमेंट कम्युनिटी के पार्ट है, हिस्सा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आज हमको पहले मिल रही है। मैंने बोला ना, जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी, बड़ी फंडिंग कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, वो अपना स्टेक करके और आरओआई जनरेट करती हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आज प्री स्टेज में, प्री सेल में आप लोग को दिया जा रहा है, लॉन्चिंग से पहले। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले अगर ज्वाइन कर लोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। हम किसी थर्ड कंपनी को बेनिफिट दें उससे अच्छा, क्योंकि देखो ब्लॉकचेन को ऑपरेट होने के लिए हमको तो नोड चाहिए जो उस ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे। अब वो नोड हमारे कम्युनिटी में से हो या वो लोग बाहर के हों, उससे ब्लॉकचेन को कोई रिलेशन नहीं है, उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट होना चाहिए, ये पहला मकसद है। बट हम प्रेफरेंस हमारी कम्युनिटी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी अगर ग्रो करेगी तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है, कंपनी ग्रोथ होगी। तो हम, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस अपॉर्चुनिटी या इस ब्लॉकचेन में स्टैक करके आप एक बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। क्योंकि आपको ऐसा पता है, मैंने पूरा प्रोग्राम बताया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन के प्रोग्राम में आप एज ए नोड बन के आप कितना बड़ा रिटर्न ले सकते हो। विशेष एक बार आप वो स्लाइड ओपन करोगे जिस स्लाइड में मैंने पूरा एक दिखाया प्रोजेक्शन अगले 3 साल का, आप देखोगे कि अगले 3 साल का जो, अगर आप 5 लाख एमएनटी से अगर आप स्टैक करते हो एज ए वेरिएटर, तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या रिटर्न मिलने वाला है, सेकंड ईयर में आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, थर्ड में सिर्फ तीन, ये तो आपको 30 साल तक मिलेगा, बट मैं आपको सिर्फ 3 साल का एक डेटा दिखा रहा हूँ कि 3 साल में आपके पास 1,80,000 एमएनटी मिलने वाले हैं, ठीक है। और पर वेरिएटर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से अगर हम जो एक्सपेक्टेड प्राइस $10 ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी होगी। तो ये जो नंबर है ये वैलिडेशन का 30% है, बट अगर मैं पूरा बात करूं जो वैलिडेटर प्लस डेलीगेट्स, तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा। ये तो 30% नंबर है सिर्फ इतना, ये 70% आप कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर और बड़ा आएगा, ठीक है। आज समय कम है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि तिवारी सर आने वाले हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ आज लास्ट टाइम, क्योंकि मैं शायद इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि देखो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप लेना चाहते हो तो आप लीजिए, नहीं लोगे ब्लॉकचेन तो ऑपरेट होगा, नोट तो जुड़ेंगे, बट लिमिटेड टाइम है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप फ्यूचर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बन सकते हो अगर आप एक अच्छा अमाउंट स्टेक करते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी अब लेना नहीं लेना ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के सामने रखना। आप ग्रैब करना नहीं करना ये आपके हाथ में, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कभी किसी भी चीज में। बट मेरा विजन वही रहता है, मेरा मोटिव वही रहता है कि आप लोगों के सामने सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंटली रखा जाए, जो मिस्टर का विजन है वो रखा जाए,
और आप लोग समझ पाओ कि यार ये छोटी मोटी प्राइस को लेके हम जो हेडेक होते हैं, हम जो पैनिक करने लगते हैं, जो भी हमारा डाउट आता है, डर आता है, ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि प्राइस पे कभी भी किसी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी की सक्सेस और ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है। वो उसके इकोसिस्टम, उसके विजन, उसके यूजर बेस, उसकी कम्युनिटी पे डिपेंड होता है। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा जो एक्सप्लेन किया है, जो 27 का विजन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अचीवेबल है। और ये हम, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर हम ये 100% अचीवेबल है, बट अगर इसका हम 70-80% भी अचीव करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को बिल्ड कर लेंगे। हम एक अच्छे लेवल की कंपनी में हम अपना नाम शामिल कर लेंगे क्रिप्टो करेंसी की रैंकिंग में। ये एक प्रेडिक्शन है जो मैंने आपके सामने रखा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन का जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, और चीजें आपको डेटा वाइज आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। आपने समय दिया, आप लोग आए और ज्वाइन किया। इसके साथ थैंक यू सो मच। राजेश सर, ओवर टू यू। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए और हमारे तिवारी सर उनका वेलकम कीजिए, हम भी उनको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपका जो वैल्यूबल कंटेंट हमें देते हैं, वाकई वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है हम लोगों को। और सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि राहुल सर का किस दिन सेशन होगा, और वो सारी चीज उनको मिलेगी जो सोचते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हमारी टीम के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू। और हम अपने मेंटर्स, हमारे जो तिवारी सर हैं, शशि कुमार तिवारी जी, SKT, आप जानते हैं कि उनका किस तरह का सेशन होता है, उनके सेशन में किस तरह जोश भरते हैं लोगों में। मैं चाहूंगा कि सारे लोग शानदार स्वागत करिए। फूल पत्ती, रॉकेट, हवाई जहाज, जो भी आप बना सकते हैं उसको बना करके भेजिए सर को और स्वागत कीजिए। सतीश, शशि सर, मेरी आवाज आपको आ रही है तो ओवर टू यू सर। शशि सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच। एम यस, आई ऑडिबल? थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो राहुल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको। जिस तरीके का कंटेंट और जितनी अच्छे तरीके से आपने समझाया, ये प्राइस वाला, ये मैं भी आपको सुन रहा था, और सच में अद्भुत है आप भाई। जिस तरीके से आप चीजों को क्लियर करते हैं, इतनी क्लैरिटी है। और 2027 का जो आप प्रोजेक्शन दिखा रहे थे, तो उस समय तक जाके चीजें करोड़ों तक जाएंगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि 25 में ही हम लोग 1 करोड़ पार करेंगे। और जिस तरीके का सिस्टम और जैसे लोग, मतलब सच में यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और जैसे सिस्टम और जिस प्रकार का ये पूरा मैनेजमेंट मिला हुआ है, सच में ब्लेस्ड है। आज से 5-6 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्रिप्टो एक स्कैम है। मुझे ऐसा लगता था कि क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, बस पैसा लूटने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे ही मुझे 5-6 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैं राहुल सर को एक बार मैंने वहां पे सुना, फिर अभी आज मैं सुन रहा हूँ, कितनी क्लैरिटी है, कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है कि प्राइस का चक्कर नहीं है साहब, चक्कर कुछ और है। और कम्युनिटी हो, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कम्युनिटी है, लेकिन अगर उस कम्युनिटी में फेथ नहीं है, मान के चलिए कि हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन एक कंफ्यूज्ड कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास विजन नहीं है, तो भी बेकार है। मान के चलिए हम 100 लोग हैं, एक तरफ मान के चलिए 100 लोग हैं, एक तरफ 10,000 लोग हैं, लेकिन 100 ऐसे लोग हैं जिनका विजन बहुत स्ट्रांग है, जिनको एक दूसरे पे फेथ है, जो अपनी कम्युनिटी से लव करते हैं, और जो सच में डेडिकेटेड एंड कमिटेड है कहीं पे पहुंचाने के लिए एक दूसरे को। वो, और एक दूसरा कि जहां 10,000 लोग हैं, लेकिन सब कंफ्यूज्ड हैं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनको फेथ ना हो, अगर वो ऑनेस्ट ना हो अपनी चीजों को लेके, तो आप सोच के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो 10,000 जो नंबर है, वो बेकार का है, वो फालतू का है। वो 100 लोग जो है वो दुनिया में इतिहास बना लेंगे, अगर उनको सच में एक दूसरे पे फेथ हो, सिस्टम पे फेथ हो, अगर उनके पास विजन हो। मैं यहां तक समझता हूँ कि क्रिप्टो सिर्फ विजन का काम है, कि विजन कितना है, और विजन पे अगर विश्वास हो तब हम एक्शन ले पाते हैं। बहुत सारे लोग देखिए जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? जिनको उन उस विजन पे विश्वास नहीं है। जिस विजन के साथ काम हो रहा है आज स्टेटमेंट में, जिस विजन के साथ इन्वेस्टमेंट को बिल्ड किया जा रहा है, अगर उस विजन पे किसी को भी विश्वास हो, तो साहब वो काम करेगा, वो बिल्कुल एक्शन लेगा, वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इस विजन को हम रियलिटी में चेंज कर लेंगे। तो जब किसी भी इंसान को उसके विजन पे फेथ होता है कि ये विजन हम रियलिटी में लेके आएंगे, तो वो एक्शन लेगा। आप उससे एक्शन, आप कहे ना कहे वो एक्शन लेता रहेगा, और उसको बहुत प्रोपेल नहीं करना पड़ता, बहुत मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। जिस इंसान को वो जो विजन है वो रियलिटी में दिख रहा है कि 27 में ये चीजें हो रही होंगी, 28 में ये चीजें हो रही होंगी, जो चीज आज राहुल सर दिखा रहे हैं, अगर आपको वो सच में होता हुआ दिखे, तो फिर आपको मजा आएगा, फिर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, आप फोकस्ड होंगे, फिर आपको टेंशन भी नहीं होगा। और इतना तो मुझे लगता है कि हम सबको मानना चाहिए कि जो नॉलेज, ये जो
मिस्टर मिंट की जो कम्युनिटी है और इसके जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, इनके पास जो है, मुझे नहीं लगता कहीं है। तो विश्वास करके अगर हम लोग इन चीजों को फॉलो कर लें, जैसे लगातार लगभग 2400 लोग भरे हुए हैं, ये बहुत होते हैं। अभी इंदौर में हम लोग थे और इंदौर का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था। कुछ चीजें हम लोगों ने वहां पे अप्लाई की है जिसका रिजल्ट हम लोग को, मुझे लगता है कि फैब में हमें दिखने लगेगा। और सब कुछ कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, और कम्युनिटी डिपेंड करती है इन लोगों पे जो आज यहाँ, ये जो 2-4 हजार लोग, जो 2000 लोग कनेक्टेड है, उन पे डिपेंड करती है। तो मिल के, अभी तो मेरी फ्लाइट भी है, मैं मुंबई निकल रहा हूँ, कल मैं लोनावला में रहूंगा, वहां मेरा एक सेशन है। लेकिन मुझे सच में, मैं तो अगली बार से मैं भी जुड़ूंगा, और मुझे लगता है 2-4 बार मुझे और राहुल सर का सेशन अटेंड करना होगा। तो ये जो क्रिप्टो की क्लैरिटी है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी, और वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। मुझे आज बहुत कुछ समझ में आया। बाकी ये जो कम्युनिटी बिल्ड करने का काम है, ये तो सिर्फ करेज में डिपेंड करता है और फेथ पे। दो चीजें आप पकड़ ले अगर, करेज एंड फेथ। एक तो करेज और दूसरा फेथ, कि आपको फेथ कितना है इस रीजन में, आप इसको देख रहे हैं कि नहीं रियल। अच्छा, 5 साल पहले भी, 10 साल पहले भी कई ऐसे लोग थे जिनको चीजें पता थी और वो फेथ नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होंगे, इस कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज चीजें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है कि 26 में ऐसा होगा, 27 में ऐसा होगा, और वो आज भी शक करेंगे और फिर वो कल पछताएंगे। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें डाउट करना है या हमें फेथ करना है, हम क्या करना चाहते हैं। और मुझे लगता है अब तक ये 3-4 साल से जो आप देख रहे हैं मिस्टर मेंट को, अब तक तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सच में यहाँ कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। बाकी मैं आपके साथ तैयार हूँ। और अभी हम लोग 18 को भी, अच्छा, प्राइस के गिरने उड़ने से कि जिस आदमी को डर लगे ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको नॉलेज नहीं है, अपने सिस्टम का नॉलेज नहीं है, खासकर बाजार तक का नॉलेज नहीं है। छोड़ दीजिए क्रिप्टो, मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा जो बाजार है, इस बाजार में निवेशक वो है जो प्राइस गिरने पे उसका एक्साइटमेंट नहीं करता साहब, वो तो और एक्साइटेड हो जाता है। उसको लगता है ये पैसा राइट टाइम है निवेश करने का। जब बाजार गिरा हुआ है, जब शेयर मार्केट गिरता है, जब चीजों की प्राइसिंग गिरती है, वो टाइम घबराने का या फिर नेगेटिव सोचने का नहीं होता। वो तो जो अच्छे निवेशक हैं उनके लिए वो सबसे शानदार टाइम होता है, क्योंकि उनके पास बजट होता है और वो री इन्वेस्ट करना जानते हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट को, हाँ, कई गुना बढ़ा ले। तो ये री इन्वेस्टमेंट से होता है। बाकी अभी हम लोग 18 को एक सेशन प्लान कर चुके हैं, और 18 को एक वेबिनार हम लोग करने वाले हैं, और मुझे ऐसा बताया गया कि 10,000 लोग वहां जुड़ेंगे। तो वो लगभग 1 घंटे का पावरफुल, हाँ, वो एक सेशन होगा जो मैं अपने नोएडा के ऑफिस से लूंगा। तो वो एक बढ़िया सेशन हम लोग 18 को करने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। और मैं खुद भी आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 27 तक का सर मुझे दिखा रहे थे, मुझे उनकी वो तो पूरा $10 एंड ऑल, बड़ा प्रैक्टिकल फिगर दिखाते हैं राहुल सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़े से करेजियस हों, अगर ये 2000 लोग भी एक दूसरे पे विश्वास कर लें और कम्युनिटी पे विश्वास कर लें और थोड़े से भी ऑनेस्ट हो जाएं, तो हम 25 में ही 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो अभी हम लोगों ने वहां इंदौर में भी 10 का एक चलाया है, 10 की एक मुहिम चलाई है, उसको हम लोगों ने दिया भी है। अगर थोड़ा सा काम कर लें तो ये हम लोग कर सकते हैं। 1 करोड़ कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। और आज जिस तरीके से इस पूरे देश में, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का, स्टेटमेंट का, क्या पता, आपने एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे मैंने बना के डाली है, और वो स्टेटमेंट के भी इंस्टा आईडी पे है। मुझे नहीं पता आपने उसको शेयर किया कि नहीं, आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास टूल्स बहुत आ चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी के पास, स्टेटमेंट के पास खासकर, इतने टूल्स हैं कि आदमी अगर अपने दिमाग को डाउट से हटा दे, फालतू की बातों से हटा दे, नेगेटिव थिंकिंग से हटा दे, और अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करने पे उतर जाए, तो आपके पास टूल्स भरे हुए हैं। इतने टूल्स हैं कि अगर हम सब लोग पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल करें, तो 1 करोड़ तक पहुंचना 2025 में कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को, इतने दिन से आप हैं ही कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि मिस्टर मिंट के साथ चल रहे हैं, भाई ये जो फिगर दिखा रहे हैं ना, 27 तक रहिए, देख लीजिए। और अभी तक वो बता भी रहे थे कि जितने फिगर हमने दिखाए हैं सब हमने अचीव किए हैं। तो डेफिनेटली 27 तक का भी फिगर अचीव होने वाला है। लेकिन वो जो 27 का फिगर अचीव होगा, और अभी जो लोग 25 में डाउट करेंगे या थोड़े भी डिस्ट्रैक्ट होंगे लालच में, चीजों में, छोटा दिमाग होता है, आदमी ज्यादा पचा भी नहीं पाता, तो फिर वो बड़ा पछताएगा। तो ये मौका है कि मिल के इस कम्युनिटी को, और ये जो एक मिशन 1 करोड़ का सपना है, इसको हम लोग आगे लेके चले। और बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो हैदराबाद में अभी हम लोग गए थे, अभी इंदौर में, अभी हम लोग चंडीगढ़ आने वाले हैं, रायपुर आने वाले हैं, सब कमाल के लोग हैं आप लोग। बस इतना कहूंगा कि जब चीजें बहुत अच्छी होने लगती है ना,
तो कई बार भगवान भी टेस्ट करता है। जब चीजें बहुत अच्छी चलती है तो टेस्ट होता है, तब आपकी एग्जामिनेशन होती है, और तब कई बार आपको डाउट, डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीजों में फंसाने की कोशिश होती है यूनिवर्स की। लेकिन अगर उस टाइम पे भी आप डाउट में नहीं फंसे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आप अड़े रहे, आप टिके रहे, फोकस्ड रहे, तो फिर जो होता है 1-2 वर्षों के बाद, सच में दुनिया उसको देखती है, सच में दुनिया आपको सलाम करती है। तो वो टाइम आ गया है कि जब अभी थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपनी लालच पे, अपने डिस्ट्रैक्ट, इन सब चीजों को हटा के, और हम फोकस्ड हो जाए इस कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी ने आपको यहाँ तक लेके आया है। मुझे जहां तक पता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी यहाँ आके बदली है, मिनट में आके बदली है, मिनट में बदली है। तो ये टाइम है कि आप और सब लोग लग के इस 1 से 2 साल का जो विजन है, इसको हम लोग रियलिटी में बदले। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं आपको अब कई बार, मैं वेबिनार में भी मिलूंगा, बहुत जगह पे मैं आपको ऑनलाइन भी मिलने वाला हूँ, और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी हम इस मिशन को और तेजी से दौड़ाते चलें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लास्ट में 5-10 मिनट हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, आप लोगों से बात नहीं हो पाई। 10 तारीख को 100 लोगों की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन शायद वो किसी कारण नहीं हो पाई, 10 फरवरी को। लेकिन वो बहुत जल्दी होगी, और क्या क्या चीजें और हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि 25 में 1 करोड़ हो जाए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी बातों में इतना जोश है, लोग सुन करके ऑलरेडी कन्वर्ट होते हैं, और काफी दिनों तक नींद नहीं आती सर, सो नहीं पाते हैं, इतना पक्का है। और इंदौर का सर हम एक साक्षी रहे हैं, आपका इवेंट का अल्टीमेट इवेंट था। आपने जो हम लोग इनपुट्स दिया है, जिस तरह से एक जोश भरा हम लोग, उसका डेफिनेटली वो सारे गोल्स अचीव होंगे जो हम लोग डिसाइड किया हुआ है, जो आपने डिसाइड किया, हम 100% करने वाले हैं सर। 100% हम लोग 1 करोड़ अचीव करेंगे सर। मैं आपको बता दूं, किसको विश्वास है किसको नहीं है मुझे नहीं पता। मुझे 1000% विश्वास है कि हम 1 करोड़ करने वाले, और 25 में ही करेंगे, 26 नहीं देखेंगे हम 25 में ही 1 करोड़ की कम्युनिटी होंगे। और ये बहुत ही आसान सी बात है, कोई बहुत कठिन सी बात नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में पहली बार कोई काम करने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत लोगों ने, एक नहीं 5-5 और कितनी कितनी टीमें बनी हैं। इस दुनिया में नहीं बनी है, क्रिप्टो में नहीं बनी है, लेकिन प्रोडक्ट बेस में तो बनी है, कई जगहों पे बनी है। यस। क्या एक साल में 1-2 करोड़ की टीम नहीं बनती? बिल्कुल बनी है, भारत में बनी है, कितने लोगों ने बनाया, गए गुजरे लोगों ने बनाया। इस सिस्टम के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर हम लोग ना बना पाए, इतने लोग मिलकर ये 2000 जो योद्धा बैठे हैं, तो लानत है ना सर हम लोग पे। हम अगर सानिया नेहवाल को लेके, हरभजन सिंह को लेके, इतने अच्छे को फाउंडर्स को लेके, ऐसी एजुकेटेड इतनी इंटेलिजेंट टीम को लेकर अगर ना बना पाए, जिनका इंटेंशन इतना बढ़िया है, तो लानत है हम सब लोगों पे ना। फिर किस बात का सर, किस बात का लीडर है? तो वो तब यस। होगा यस। ना जब बेईमान लोग होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वही वो 2000 अगर बेईमान होंगे ना, तो 2 आदमी ईमानदार काफी है उनको हराने के लिए। तो अगर बेईमान होंगे फिर तो कितना भी बड़ा नंबर हो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, थोड़ा सा जमीर बिकाऊ ना हो, जमीर समझ रहे हैं ना, बहुत लोग जमीर बेच देते हैं, टोकन नहीं भेजते वो जमीर बेचने लगते हैं। अगर जमीर बिकाऊ ना हो ना साहब एक लीडर का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2000 काफी है 1 करोड़ पार करने के लिए। मैं लिख के देता हूँ, लेकिन वो 2000 लिख के दे दे कि मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। वो 2000 लोग लिख के दे दे कि मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है, दैट्स इट। और मैं कह रहा हूँ 2000 काफी होते हैं 1 करोड़ का फिगर पार राइट। करने के लिए एक साल में। काफी होते हैं, मोर देन एनफ होते हैं भाई। ईमानदार आदमी 2000 कम होता है, दुनिया हिला देगा। यहाँ तो ऐसा सिस्टम है जहाँ ये 2000 ऐसे लोग हैं जो कमाए हुए लोग हैं, जो कमा रहे हैं, जिन्होंने कितने सपने पूरे कर लिए, और ना जाने और कितने सपने पूरे करने वाले हैं। अब हमें टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, मैं आपको सच बताऊं राजेश जी, तो अब हमें चाहिए ऑनेस्ट लीडर्स, ऑनेस्ट यस। यस। ईमानदार आदमी अब चाहिए साहब। हंड्रेड भाई परसेंट कुछ 100%। बस कुछ भी ना करे, खड़ा रहे, और हमें लगे कि ईमानदार है, दैट्स इट। भाई हम काफी हैं पार करने के लिए। अभी जो मैंने एक वीडियो बना के दी है, मैंने प्रमोद सर को बताया भी कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितनी चीजें अगर इस्तेमाल करना है ना, तो बेईमान आदमी भी बना देगा साहब 1 करोड़। अब आप सब और हम सब तो ईमानदार हैं। यस। जितनी चीजें हैं, चोर भी अगर कोई चोर भी हो, उसको चोरी करना हो और इतने हथियार हो, वो खतरनाक चोरी करके निकलेगा ना साहब। 1 करोड़ तो कुछ है ही नहीं कॉमेडी बनाना। अब तो बहुत अच्छे इंटेंशन से काम चल रहा है, यहाँ की तो बात ही अलग है एकदम। तो हम सबके पास बहुत टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स बी फोकस्ड, मैं इतना ही कह रहा हूँ, बी फोकस्ड, बी ऑनेस्ट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक 100% सर, आपने जो हलवा खिलाया ना सर, लोगों को हलवा खाना ही है, वो कैसे भी खाना है, ये 100% है। तो स्टेटमेंट में आना ही है। वो चाहे आज आए, कल आए, परसों आए, हंसी से आए, खुशी से आए, दुख से आए, कैसे भी करके उनके स्टेटमेंट में आना है, मिस्टर मिन कम्युनिटी का पार्ट बनना है। सो थैंक यू सो मच सर, जिस तरह से आज हमारा इंसाइट रहा, हमारा पूरा एक कंटेंट दिया हमें अपने राहुल सर ने, अपने तिवारी सर ने।
तो मैं मानता हूं कि लोगों को एक इस चीज का बेसिक्स मिला होगा और एक कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा इधर उधर डगमगाता है उसको एक बल मिला होगा। और इतना श्योर है सर कि हम पिछले 2 साल 3 साल से पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, 2 साल से एक्टिवली पूरा पार्टिसिपेशन हम लोगों का है। और इतना पक्का है कि हमारे साथ में वो लोग हैं जो एक, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, ईमानदारी चाहिए, तो सारे लोग हैं और 100% है। और उसका रिजल्ट भी एक जो फाउंडेशन बन चुका है, डेफिनेटली अगले मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। और 100% कमिटमेंट है हम लोगों का कि हम 1 करोड़ कम्युनिटी बनाएंगे तो बनाएंगे सर, 100%। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम मीटिंग एंड बहुत करते हैं यहाँ जल्दी पे और बहुत मुलाकात जल्दी होगी मिलते चंडीगढ़ हैं। में। यस थैंक यस यस, चंडीगढ़ मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप सर, आप कुछ क्लोजिंग नोट्स देना चाहेंगे? बस थैंक यू सतीश तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये वैल्यूएबल टाइम और एक छोटा पैकेज बड़ा धमाल जो बोलते हैं कि उन्होंने अभी दिया है हम लोगों को। और राहुल सर ने आज जो भी इनसाइड जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप कि आप सभी लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, नॉलेज भी बड़ा होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक शानदार सेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर सभी लोग मिलते हैं कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। होस्ट मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट नाइट।